नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी सरकार 3.0 में तैयार रही है 3 नए फैसलों के लिए। एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से नेता चुन लिया है और साथ ही दल भी हर संभव सहयोग की बात कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार का इमोशनल भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए झुकना संकेत तो यही दे रहा है कि बीजेपी के संकट मोचकों ने सहयोगी दलों के साथ डील कर तरह से पक्की कर ली है और ये 3 नए फैसलों पर होगी नजर। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव होगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना तो सबसे मुश्किल लगता है। अग्निवीर योजना में क्या होने वाला है? अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल के लिए करना होगा और इंतजार 14 जून तक टली सुनवाई। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। राउत जवन्नियों की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को इस केस की सुनवाई करते हुए केजरीवाल की नियमित जमानत को 14 जून तक के लिए टाल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक जोहेब हुसैन पेश हुए। वहीं केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील हरिहरन अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने कर दिया ऐलान, अगले 10 साल तक रहेगी एनडीए की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद सभी गणमान्य जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एनडीए सरकार में हम अगले 5 साल में सुशासन, विकास, जीवन की गुणवत्ता और मेरा व्यक्तित्व सपना है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि के बारे में सोचता हूं तो मानता हूं कि मध्यम वर्ग के जीवन में सरकार की दखल जितनी कम हो उतना अच्छा है। आज के तकनीकी दौर में हम यह कर सकते हैं। हम विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। 9 जून को इस वक्त पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का वक्त भी सामने आ गया है। मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन परिसर में शपथ लेंगे। बता दें कि आज ही एनडीए के घटक दलों ने मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा था। फिर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। यूपी में भाजपा की हार पर दिल्ली में हुआ मंथन। सीएम योगी सहित पहुंचे शीर्ष नेता। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनाव परिणाम की समीक्षा की बारी है। दिल्ली में शुक्रवार को बैठकों का दौर रहा। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल बृहस्पतिवार को ही दिल्ली रवाना हो गए हैं, जबकि दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंचेंगे। समीक्षा में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें यूपी में हार पर खास फोकस रहा। इस बैठक में सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों को भी बुलाया गया था। नीट परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूल के 1414 छात्र पास, आतिशी बोली बनाया नया रिकॉर्ड। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1400 से अधिक विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सरकारी स्कूलों के 1414 बच्चों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई किया है। 5 सालों में यह संख्या सबसे अधिक है। इस तरह से सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपने ही पिछले 5 सालों की नीट परीक्षा क्वालिफाई करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट पर सीएम अरविंद केजरीवाल की आई पहली प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और पीएम नरेंद्र मोदी हार गए हैं। हम महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा, असम और चंडीगढ़ में गठबंधन किया था। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। फर्जी आधार कार्ड के जरिए संसद भवन में घुसने की कोशिश की, 3 अरेस्ट। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। 3 लोग फर्जी आधार कार्ड बनवाकर संसद घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें 3 सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों की पहचान कासिम, मोनिस और शोएब के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की कोर्ट ने कहा, केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, डायबिटीज गंभीर जानलेवा बीमारी नहीं। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया, इसका मतलब वे गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है। दरअसल केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई करते हुए जज कावेरी बाविजा ने कहा, केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, यह इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि उन्हें जमानत दे दी जाए।
दिल्ली एसीबी का बड़ा एक्शन, 62 अस्पतालों में छापेमारी, 40 अस्पतालों में मिली खामियां। दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने से कई नवजात बच्चों की मौत के बाद एलजी के निर्देशों पर एसीबी की टीम ने एक्शन लेते हुए शुक्रवार को 62 अस्पतालों पर छापेमारी की है। टीम ने 40 अस्पतालों में खामियां मिली हैं, साथ ही 4 अस्पताल अवैध रूप से चलते हुए मिले हैं। कैसे शपथ लेंगे जेल में बंद माननीय, जाने क्या है नियम। देश भर में 7 चरणों के तहत लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। वहीं अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है। इसी बीच सभी सांसदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। हालांकि इस बीच 2 सांसद ऐसे भी चुने गए जो जेल में बंद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जाएगी। हालांकि कानून के तहत उन्हें नए सदन की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली में धारा 144 लागू, कई चीजें पर रहेगी रोक। प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान ड्रोन जैसी किसी भी चीज को उड़ाने पर रोक रहेगी। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कई वीआईपी मेहमान भी आने वाले हैं। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यूट्यूब से हटाया गया बदोबदी सॉन्ग, रोने लगे चाहत। पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी को यूट्यूब से हटा दिया गया है। इस गाने को 128 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया, कई रील्स बनाए गए। दरअसल यूट्यूब पर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत के बाद इसे हटा दिया गया है। गाने के बोल नूरजहां की 1973 की फिल्म बनारसी ठग के गाने से मिलते थे। गाने को हटाए जाने के बाद चाहत फूट फूट कर रो रहे हैं। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिकली ऐड होगा पैसा। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस तय सीमा से नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट कर सकेंगे। रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए एक निश्चित अवधि में ऑटोमेटिक रूप से पैसा डेबिट करने की सुविधा मिलती है। अभी हर बार पैसा कम होने पर यूजर्स को मैन्युअली इसे रिलोड करना पड़ता है। यूपीआई लाइट वॉलेट में ग्राहक 2000 रुपए तक लोड कर सकते हैं और एक बार में 500 रुपए से कम का पेमेंट बिना पिन कर सकते हैं। दिल्ली में आंधी बारिश की संभावना, मानसून से पहले फिर शुरू होगा लू का दौर। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 2 दिन से शाम को आंधी तूफान और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इससे तापमान में कुछ गिरावट भी आई है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और ऐसे ही मौसम रहने वाला है। हालांकि दोपहर के वक्त लोगों को खतरनाक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार फिर लू की वापसी होने वाली है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।